इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। पहाड़ों से जुड़ी एक कहानी मैंने देखी थी आपके YouTube चैनल पे, आपने कवर की थी, तो हाँ, वो क्या कहानी थी? ये कहानी मैंने अपने फ्रेंड से सुनी थी। ठीक है, क्योंकि मैं कंटेंट वगैरह ढूंढ रहा था, तो मैंने फ्रेंड से पूछा है तेरे पास है कोई स्टोरी। तो उसने मेरे को बताई थी कि मनाली ले हाईवे है, वहां पे हुआ क्या था कि एक बार ना ट्रक जा रहा था सामान इधर उधर करने, तो रास्ता बहुत खराब था। तो ट्रकों में होते हैं ना कि दो लोग होते हैं, बारी बारी चलाते हैं ना, एक चलाता है दूसरा सोता है। तो ऐसे करके दो लोग थे, तो वो जा रहे थे। तो बीच रास्ते में, एकदम खराब रास्ते में, वो ट्रक हो गया खराब हो गया। अब उन पे पानी नहीं बचा हुआ, ठीक है, खाना नहीं बचा हुआ। तो वो दोनों सोच रहे कि अब क्या करें। उन्होंने इंतजार करा कि भाई कोई गाड़ी आएगी, कोई गाड़ी नहीं। ठीक है, बहुत ही खराब रास्ता, एकदम सुनसान सा। तो उनमें से एक बंदा वहीं पे बोलता कि मैं ट्रक पे रुकता हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ, ठीक है, तू जा चलते हुए, देखो जो आसपास मिले गांव वगैरह उनको बता कि ऐसा ऐसा हो गया। ठीक है, बोलते ठीक है। तो वो बंदा वहां से चलता हुआ गया, धीरे धीरे रास्ता कवर करते हुए, आसपास लोग ढूंढते हुए। दूसरा बंदा जो था वो अकेला था वहां पे। ठीक है, सुनसान रोड पे एकदम अकेला है, उसके पास पानी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया। तो तीसरे दिन ना वो बंदा वापस आया नहीं था। ठीक है, वो पता ही नहीं कहाँ गया। तो वो जो तीसरे चौथे दिन, मतलब थोड़े दिनों बाद ही, पानी वानी कुछ था नहीं, तो वो बंदा वहां मर गया क्योंकि उसे पानी नहीं मिला। उसका दोस्त वापस आया लोग बुला के, ठीक है, और उसे पता चला फक, ये तो मर गया। तो उसके बाद से उस रोड, वो अभी भी थोड़ी बहुत खराब है जहाँ पे सब कुछ हुआ था, लेकिन लोग अब जाते उधर से। तो उसके सालों बाद एक स्टोरी आई कि ऐसे ही जा रहे थे, तो एक बीच में बंदा चल रहा था, ठीक है, पानी की बोतल लेके। उसने गाड़ी रुकवाई, बोलता पानी है तो दे दो। ठीक है, तो उसने ऐसा आगे करी बोतल, तो उन्होंने अपनी बोतल से पानी डालना शुरू करा, और पानी बोतल के थ्रू सीधा नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने पहले नोटिस करा, जब नोटिस करा ना तो उन्होंने देखा, उन्होंने नस्ते बोल के वो निकल गए गाड़ी लेके, और बाद में जाके स्टोरी बताई। तो जब उन्होंने डिस्क्रिप्शन बताया कि ऐसा ऐसा दिखने वाला आदमी था, तो पता चला कि उस दिन जो आदमी मरा था वेरी सिमिलर दोनों। तो ये स्टोरी मैंने सुनी और मैं हो गया कि यार इस स्टोरी तो अच्छी है। तो उसके बाद फिर मैंने सर्च करा, तो ये स्पेसिफिक स्टोरी के आसपास मेरे को एक वो मनाली ले वाली स्टोरी मिली, जिसके अंदर वही जो बंदा मरा था ना, उसका साइड में एक टूमस्टोन टाइप बना रखा है, जहाँ पे लोग भरी हुई पानी की बोतलें फेंकते हैं। ओके। कि मतलब वो जो वहाँ पे घोस्ट है वो उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, क्योंकि रास्ता वैसे पहाड़ों पे। तो ये स्टोरी है, लोग करते हैं ये। अब वहां पे लोग ये भी वो रखे हैं कि भाई पोल्यूशन हो रहा है ये वो, लेकिन अब उनको फेंकना भी जरूरी है, उनके पता है ये स्टोरी, तो वहां के लोगों में, लोकल्स में स्टोरी बहुत पॉपुलर है। वाह, ये तो काफी काफी अलग सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। हाँ, बट उस हाईवे पे, उस जगह पे, उस रोड पे, पहाड़ वाली, वो कुछ है? क्योंकि मैंने भी मनाली वाली रोड के काफी किस्से सुने हैं कि अचानक से ना क्या होता है कि एक सफेद साड़ी में आपको लड़की मिलेगी, सफेद ड्रेस में, जो होता है, तो वो आपसे लिफ्ट मांगेगी। आप अगर उसे लिफ्ट दे देते हो तो थोड़ी दूर चलते ही वो आपको एक, आपके शायद रियर व्यू मिरर में आपको दिखेगी। हाँ, अब पीछे अगर मुड़े तो क्रैश हो जाएगा या फिर तो ये भी हुआ है, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि सामने भी वो लड़की आती है रोड पे, पास हो रही है, और पीछे भी वही है। ये तो है स्टोरीज, ये पहाड़ों में थोड़ी ज्यादा है, लेकिन ये अभी मैंने थोड़े टाइम पहले ना ये सुना है, दिल्ली की सड़कों पे भी कहीं पे हो रहा है कि कोई तो रास्ता है ऐसे, 2 क्रॉस रोड्स हैं, और वहां से बीच से जाते हो ना, तो अगर कोई लिफ्ट मांग रही है तो चुपचाप निकाल लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर तुमने रोकी तो चुपचाप आगे बैठेगी, और उसके बाद तुम्हारी गाड़ी ठुकेगी ही ठुकेगी, तुम नहीं बच सकते उसके बाद। तो ये चीज भी है। तो मैंने तो ठान रखी है, मेरे को कभी ऐसा कुछ दिखा मैं उड़ा दूंगा। ठीक है, आई एम टू स्केर्ड फॉर दिस शिट। कोई यूट्यूबर प्रैंक कर रहा होगा भाई, सॉरी, देखी जाएगी फिर।
मैं उड़ा दूंगा, क्योंकि मैंने स्टोरीज बहुत सुनी हुई है भाई कि ये हाँ, रियल में हो चुका है लोगों के रियल में हो साथ, चुका कि जो सर्वाइवर्स रह चुके हैं इन एक्सीडेंट्स के। बहुत तो बहुत दिल्ली कैंट हाँ में कितना बोला जाता था, द्वारका सेक्टर हाँ 9 में जो किस्सा है, या हाँ। आप थोड़ा राजस्थान साइड चले जाओ तो हम्म। दिल्ली जयपुर हाईवे पे ये बड़े सारे किस्से हैं हाँ, इस टाइप ये के। स्टोरी कॉमन है काफी सारी जगहों पे। मुंबई में आरे कॉलोनी की रोड है, वहां पे किस्सा है। सो ये तो है, काफी काफी जगह हाँ, ये ऐसे किस्से पाए है जाते तो हैं। सही, क्योंकि काफी लोगों ने बयान भी दिया हुआ है ना कि मतलब भाई हमने ऐसा कुछ देखा था, हमारे साथ हुआ था। करेक्ट। तो बस मतलब मान लेंगे, नहीं चाहिए अपने लिए, नहीं चाहिए बस हमारे साथ ना हो। और एक मैंने और स्टोरी देखी थी, वो डॉल के ऊपर थी, एक ओकीकू डॉल। ओकीकू डॉल। हाँ, वो स्टोरी तो यार इतनी इमोशनल है, वो डरावनी भी है बट वो इमोशनल भी है। ओके। ठीक है, जितने सारे बड़े भैया भी देख रहे होंगे ना, वो उनको बहुत इमोशनल लगेगी। ठीक है, तो हुआ क्या था कि जापानीज स्टोरी है। तो एक छोटा सा लड़का था, ठीक है, इकीकी नाम था उसका। ओके। उसकी छोटी सी बहन का बर्थडे था, उस बहन का नाम ओकीकू था। तो वो ढूंढ रहा है गिफ्ट वगैरह, नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा। फिर एक शॉप के बाहर ना ग्लास होता है ना, उसके थ्रू उसे एक डॉल दिखी। उसने ऐसे ट्रेडिशनल जापानीज आउटफिट डाला हुआ है, ठीक है, उसे वो बहुत पसंद आ गई। तो उसने वो डॉल खरीदी, रैप वैप कराई, बहन के लिए ले गया, बर्थडे पे दे दिया बहन को। बहन को वो डॉल इतनी पसंद आई, बहन ने उस डॉल को कभी छोड़ा ही नहीं। खाना भी साथ खा रहे, छोटे बच्चों का होता है ना, तो कभी छोड़ा ही नहीं उस डॉल को। ठीक है, साथ में सो रहे हैं, ठीक है, साथ में खाना खा रहे हैं ऐसे। तो बीच में उस लड़की को हो गया मलेरिया, छोटी सी थी वो, ठीक है, और 3 साल की उम्र में उसकी हो गई डेथ। ओह। तो अब जब उसकी डेथ हुई तो उसको बरी करते टाइम ना, ये था कि इस डॉल को भी बरी कर देते, क्योंकि उसको बहुत प्यारी थी वो। लेकिन रिलीजियस रीजंस की वजह से वो चीज वो कर नहीं पाया। तो घर वालों ने वो डॉल अपने घर में रख ली एज अ मेमोरी, और उस डॉल का नाम रख दिया ओकीकू। ठीक है, अब वो उन्होंने घर में रखी। तो एक दिन रैंडमली ना, वो जो भाई था सालों बाद ऐसे ही घूम रहा था, उसने वो डॉल को देखा। उसने नोटिस करा कि डॉल के बाल थोड़े लंबे हो रहे हैं, ठीक है, और लंबे होते जा रहे हैं। उसने घर वालों को भी बताया, उन्होंने भी देखा। उनको तो वही हो गया कि भाई ऐसे थोड़ा ना हो सकता है। तो उन्होंने वो बाल काट दिए। अब जैसे उन्होंने वो बाल काटे भाई, उनका जीना हो गया हराम। नाइटमेयर्स आए जा रहे हैं, उनका बहुत बुरा हाल हो रखा है, और रात को उठे जा रहे हैं, चैन की नींद नहीं आ रही है। और उसके फादर ने तो एक दिन उस डॉल को मूव करते हुए देख लिया था, सोते हुए। तो अब बहुत सालों बाद, ठीक है, उनको समझ आ गया कि भाई ये डॉल के साथ कुछ है रिलेशन। ठीक है, कि हम नहीं सो पा रहे, हमें लगता है घर के अंदर कोई, हमें नॉकिंग की आवाज आ रही है, खिड़कियां जोर जोर से बंद हो रही हैं, खुद सब कुछ हो रहा है। तो वो बहुत परेशान हो गए थे, बहुत सालों तक रहे। उनको लगा या तो ये डॉल की वजह से है, या फिर जो ओकीकू की ग्रेव है वो घर के काफी पास थी। तो उन्होंने सोचा भाई आप मूव करते हैं। तो उन्होंने मूव करा। तो उसके बाद उन्होंने वो डॉल दे दिया टेम्पल में, ठीक है, एक काफी पॉपुलर टेम्पल है, उसके अंदर दे दिया। तो टेम्पल में जब वो डॉल रखी गई, तो टेम्पल के अंदर जितने और लोग थे उनको नाइटमेयर्स आ रहे हैं, वो उनको दिख रही है डॉल मूव करते हुए। तो उसके बाद फिर उस डॉल को ब्लेस करा गया बहुत ज्यादा, और उसके बाल बड़े होते रहते हैं ह्यूमन हेयर की अभी तरह। भी अभी भी वो बहुत एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है, और उसके बाल बड़े होते रहते हैं। और अब कमाल की बात आती है कि इतने सालों बाद ना, अब जब टूरिस्ट जाते हैं ना उधर, टूरिस्ट अब बोलते हैं कि भाई अब ना डॉल का धीरे धीरे मुंह भी खुल रहा है, और अंदर दांत दिख रहे हैं। ये रियल है भाई, ये एग्जिस्ट करती है डॉल, लोग जाते हैं देखने। बाप रे। तो कहीं ना कहीं ये बोलते हैं कि वो जो छोटी बच्ची की सोल है वो उस डॉल के अंदर है। ये तो काफी काफी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। अनबिलीवेबल है, बट व्हेन यू नो गेट टू नो ना कि एक टेंपल में रखा हुआ लोग देखते हैं, तो फिर तो तुम कैसे क्वेश्चन करोगे। लेकिन मैं ये मान सकता हूँ, ये बिल्कुल सच हो सकता है, क्योंकि जापान इज अ नेशन ऑफ वियर्ड बिलीव्स एंड वियर्ड स्टोरीज भाई। बहुत वो कल्चरली स्ट्रांग है, ट्रेडिशन कल्चर सब है उनके पास। बहुत मतलब इतनी सारी, हमने भी खूनी मंडे पे इतनी सारी जापानीज लेजेंड्स और वो सब कवर किए हैं कि जिसका कोई मतलब जवाब ही नहीं। अभी मेरे पीछे भी देखोगे तो सुकिमा ओना नाम से एक लेजेंड है जापान का ही, जो वुमेन, एक गोस्ट स्पिरिट जो गैप्स में रहती है, जो क्रैक्स में रहती है। पुट्टी करानी पड़ेगी घर की। एग्जैक्टली। तो जापान में आप देखोगे, जाओगे तो आप देखोगे उनका कोई भी आपको घर में क्रैक अगर दिखता है, या आपको पहले तो क्रैक नहीं दिखेगा,
वुडन हाउसेस होते हैं ना उनके। हाँ, अगर कोई भी क्रैक्स आपको दिख रहे हैं तो वहां पे टेपिंग होगी, कहीं पे भी गैप आ गया कुछ या क्रैक निकल गया, क्योंकि ये लगता है वो होगी हाँ। उसमें। ओह शिट, ये काफी पॉपुलर मान्यता है। जापान में तो बहुत सारी है, बहुत स्टोरीज है स्कूल्स के अराउंड और बाकी सारी चीजों के अराउंड, बहुत स्टोरीज है जापान में। बहुत सारी हैं। जैसे हमने रेप्टाइल्स के बारे में बात करी, एलियंस के बारे में बात करी, एक स्किन वॉकर्स और शेप शिफ्टर्स का भी बड़ा एक कॉन्सेप्ट फैला हुआ है, बहुत पॉपुलर हो गया था बीच में ये, जब सर्बियन डांसिंग लेडी वाला पॉपुलर हुआ था, उसके साथ उसके अगला टॉपिक जो एकदम से फट गया था वो स्किन वॉकर्स। अब स्किन वॉकर्स चीज ऐसी है कि बेसिकली ये या तो कोई विच है या फिर कोई बहुत ही अलग लेवल का विच क्राफ्ट करने वाला आदमी औरत है, ठीक है, कि विच एज इन लाइक वो नेचर वाइज विच, या फिर उसने पढ़ा है कि विच क्राफ्ट कैसे करना है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग एनिमल्स की या फिर ह्यूमंस, दूसरे ह्यूमंस का फॉर्म ले लेते हैं, हाँ, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं खुद को। अब ये एबिलिटी इनको कैसे मिलती है? ये रिचुअल्स करके एंड बाय ईटिंग अदर ह्यूमंस फ्लेश एंड ड्रिंकिंग देयर ब्लड, ऐसे करके। तो बहुत स्टोरीज है। तो एक कोई तो ट्राइब है नवाहो पीपल करके, ठीक है, उन्होंने पहले ये चीज डिस्कवर करी थी स्किन वॉकर्स वाली। तो उनके वहां पे तो इनके बारे में बात करना भी टैबू है। अच्छा, कि बात भी मत करो, ठीक है। उनके लिए स्किन वॉकर वो है, मतलब हु वॉक्स ऑन 4, मतलब 4 पैरों पे, कि कोई एनिमल है, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर स्किन वॉकर्स जो होते हैं वो एनिमल का फॉर्म लेते हैं। अब जब स्किन वॉकर्स किसी का भी फॉर्म लेते हैं, ह्यूमन का ले लिया या एनिमल का ले लिया ना, तो वो थोड़े एबनॉर्मली बड़े होते हैं साइज में, ठीक है। तो बड़े होते हैं तो उनको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करा जा सकता है अगर तुम किसी स्किन वॉकर को देखते हो तो। अब जैसे हमारी आईज है, ठीक है, हमारी आई लैशेस थोड़ा ऐसे साइड की तरफ होती हैं, ठीक है, और आईज भी हल्का सा राइट ऐसे होती है। स्किन वॉकर्स की एकदम स्ट्रेट होती है दोनों आंखें, आई लैशेस भी। पहला साइन तो ये हो गया अगर तुम्हें पकड़ना ही है किसी को तो, ठीक है। दूसरा साइन, साइज उनका बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तीसरा साइन, उनमें बहुत एबनॉर्मल स्ट्रेंथ होती है कि वो बहुत तेज भाग सकते हैं, पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे ऐसी, क्योंकि उनमें इतनी एबिलिटी होती है चाहे किसी भी फॉर्म में हो। तो अब स्किन वॉकर्स का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे हो गया एकदम से? एक वीडियो आई थी जिसके अंदर ना आदमी है, वो चलता हुआ जा रहा है और उसको ना एक दूसरे आदमी की चीखने की आवाज आती है, तो उस तरफ देखता है, ठीक है। तो खुले से एरिया में एक आदमी खड़ा होता है स्टिल, ठीक है, और उसकी तरफ से आवाज आ रही होती है, लेकिन वो जो आवाज होती है चीखने की, वो ऐसा लगता है कि आदमी पूरी बॉडी का जोर लगा के चीख रहा है। मतलब अगर हम में से कोई भी पूरा जोर लगा चीखेगा तो बॉडी में कुछ मूवमेंट होगी ना, कि शोल्डर्स हिल रहे हैं, सर हिल रहा है, हाथ हिल रहे हैं ना। वो स्ट्रेट खड़ा है, बस चीख रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई साहब कुछ है इसके अंदर, हाथ पैर ही काट दिया बंदे का कि ऐसे चीख रहा है, लेकिन वो स्टिल खड़े होके ऐसे चीख पा रहा है। तो उसने उसकी वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो वहां से ये कॉन्सेप्ट आ गया था कि भाई ये स्किन वॉकर है, क्योंकि ऐसे चीखने के लिए भाई यू हैव टू स्क्रीम योर लंग्स आउट। तो पूरी बॉडी का जोर लगेगा, तुम स्टिल खड़े हो गए ऐसे नहीं चीख सकते, ठीक है। तो यहां से पहले ये वीडियो आई थी। दूसरी वीडियो आई थी एक, कि एक तो कोई ओनर था, उसका ना छोटा सा डॉग था, तो वो ऐसे ही गया, तो उसका डॉग ना वियर्ड बिहेव कर रहा था। उसकी आंखें थोड़ी रेडिश सी हो रखी थी। स्किन वॉकर्स को पकड़ने का ये भी है कि उनकी आंख ऑरेंजिश रेडिश सी होती, तो उसकी आंखें अजीब सी हो रखी थी, ठीक है। तो उसने अपने डॉग को देखा और उसने बोला कि घूम, ऐसे ट्रिक करके देखा। तो डॉग घूमा, ओनर ने दरवाजा बंद करा भाड़ एकदम जोर से, बोलता मैंने कभी अपने डॉग को सिखाया ही नहीं था ये। तो ये एक और आया था कि भाई ऐसे बहुत सारी वीडियोस आए हैं कि लोगों के पेट्स वो चीजें कर रहे हैं जो उन्हें सिखाया ही नहीं गया। तो स्किन वॉकर हमारे पेट बन के हमारे घर में भी हो सकते हैं। तो ये भी एक अर्बन लेजेंड है, तो इस पे ऑब्वियसली कोई एविडेंस नहीं है। कहानियां बहुत है और वैसे कांप जाए इंसान देख के। तो हाँ, स्किन वॉकर का ये सीन था।